हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग नोटिफिकेशन जो बहुत बड़ी नोटिफिकेशन निकल के आई है बिहार राज्य के बच्चों के लिए जो इच्छुक है, जो एक बिहार राज्य को सर्व करने के लिए जो 10th प्लस 12th की वैकेंसी है कांस्टेबल का बिहार पुलिस में। तो चलिए वो नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। तो ये आपका बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आइएगा तो आपका सेकेंड नंबर पे वो पेज नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। ये नोटिफिकेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। तो चलिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसे हम लोग चेक कर लेते हैं। ये बिहार के बच्चों के लिए बहुत बड़ा वैकेंसी निकल के आ गई है बिहार पुलिस में कांस्टेबल का पुलिस, जिसमें आपका 19,000 से अधिक पदों पर बहाली रिक्रूटमेंट करने जा रही है आपका बिहार सरकार। चलिए आगे विज्ञापन संख्या जो है आपका 1/2025 है। जब चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो दिनांक है आपका 18/3/2025 से प्रारंभ होगी और लास्ट जो डेट है, अंतिम तिथि है एप्लीकेशन आवेदन देने का आपका 18 अप्रैल 2025 तक है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में सिपाही पद पर चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 23 नियुक्ति संख्या जो है 1/60/2025 3872 दिनांक 5/3/2025 सह। तो रिक्त पदों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के रिक्त वेतनमान जो है ये लेवल 3 का वेतन है। जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 21,700 से लेकर के ये आपको 69,100 रुपये मिलेगा। की संख्या 19,838, गौर कीजिएगा ये डेटा 19,838 पदों पर बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है जो 10th प्लस 2 पे है। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं या इस सत्र में पास किए हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया है। तो बिना इंतजार किए हुए आपका 18 मार्च से, याद रखिएगा 18 मार्च से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर्म भर दीजिएगा और इस चैनल को रेगुलर अपडेट पाने के लिए, और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे कंप्लीट जो है आपका सिलेबस का प्रिपरेशन करवाया जाएगा, प्लस में आपका मॉक टेस्ट भी रहेगा, ठीक है। और उसमें आपका सभी करंट अफेयर से लेकर जितने सिलेबस है जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग सभी उसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए किस किस विभाग में कितना कितना दिया गया है, किस किस कोटि में। तो आपका यूआरएल जो होता है गैर आरक्षित जनरल कास्ट में होता है, जो आपका 7,935 पद आरक्षित है, जिसमें महिला के लिए 2,777 पद है। और ईडब्ल्यूएस जो है 1918 और महिला के लिए 694 सीट आरक्षित है, जबकि एससी के लिए आपका 3174 और 1111 पद दिया गया है। एसटी के लिए आपका 199 है और 70 महिला के लिए आरक्षित है। और ईबीसी के लिए और अनुसूचित जाति एसटी के लिए 199 और 70 महिला के लिए आरक्षित पद है। और ईबीसी के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3571 पुरुष के लिए तथा 1250 आपका महिला के लिए आरक्षित सीट दिया गया है। आपका आगे देखिए पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 2381 और 815 जो है आपका महिला के लिए दिया गया है। पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए बीसीडब्ल्यू के लिए आपका 595 जो है पद दिया गया है। टोटल मिलाकर के आपका जो पोस्ट हो जाता है 19,838। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट है। आपको भी पता होगा कि आपका जो ये फर्स्ट फेज होगा जो एग्जाम लिया जाएगा, उसमें पास करने के बाद आपका मेरिट जो बनेगा वो आपका फिजिकल टेस्ट पे होगा। तो फिजिकल के लिए क्या मापदंड दिया गया है, शारीरिक मापदंड क्या है वो देखिए होगा। सीमा के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, चेस्ट के लिए वजन कितना होना चाहिए। तो देखिए गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आपका 165 जो है सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, न्यूनतम है ना। इससे जिनका कम है वो एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए सीना कितना होना चाहिए, चेस्ट जो है बिना फुलाए हुए जो है आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि 86 जो है आपका फुला करके होना चाहिए। ये किन के लिए है, ये यूआर के लिए और बीसी के लिए है।
आगे देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए ये है, ये पुरुषों के लिए, महिला के लिए नहीं है, महिला के लिए आगे दिया हुआ है। तो आगे हम बताएंगे आपको। 160 सेंटीमीटर चाहिए आपका हाइट, और बिना फुलाए हुए जो है आपका चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर आपका फुला करके चाहिए। उसी तरह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए, पुरुषों के लिए क्या है, 160 जो सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए और 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। उसी तरह न्यूनतम जो फुला करके जो होता है चेस्ट जो है आपका 84 सेंटीमीटर अलाउ किया गया है। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए, देखिए यहाँ महिला के लिए दिया हुआ है, महिला के लिए कोई कैटेगरी नहीं है, सभी महिलाओं के लिए होगा, ये जनरल हो या एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, सभी के लिए जो मिनिमम जो है हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये जो है लागू नहीं है, और आपका चेस्ट जो है वो महिलाओं के लिए लागू नहीं। चलिए आगे जो है, फुलाने के बाद जो है सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होगा, है ना, यह याद रखिएगा आपको। और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन जो है ये 48 kg आवश्यक है। चलिए शिक्षा में बता दिए कि आपको इनमें सिपाही के लिए पदों के लिए आपको जो है इंटरमीडिएट मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपका 10+2 आप पास होना चाहिए बिहार से किसी शिक्षण केंद्र से। चलिए उम्र सीमा का बात करें तो उम्र सीमा आपका मिनिमम जो होगा गैर जो युवा से जो 18 होना चाहिए वर्ष, और मैक्सिमम जो है आपका 25 वर्ष होना चाहिए। लेकिन इसी में आपको आरक्षण मिल जाएगा 2-2 साल का। तो आप अगर यूआर से है तो यूआर में 25 साल का मैक्सिमम अधिकतम उम्र सीमा है, तो आप बीसी से है तो आपका 27 एज रिलैक्सेशन आपको मिला, यानी 18 से बीसी के लिए क्या हो जाएगा कि आपका 18 मिनिमम होना चाहिए और 27 मैक्सिमम होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए खासकर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन मिला हुआ है, यानी 28 साल हो जाएगा आपका अधिकतम उम्र। चलिए अनुसूचित जाति के लिए आपको दिया गया है कि इनके लिए, और ट्रांसजेंडर भी है, तो अधिकतम उम्र जो है उम्र सीमा 5 वर्ष का इनको रिलैक्सेशन मिला हुआ है, तो 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और 30 वर्ष जो है मैक्सिमम हो सकता है। विवाहित महिला जो है उनका सीमा उम्र सीमा के बारे में दिया गया है, देखिए कि उनको 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो उनके लिए 5 वर्षों का, तो जनरल में आपका तो उनका भी क्या हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा मैक्सिमम एज। यहाँ पे नहीं बताया गया है, 5 वर्ष का छूट का मतलब हो गया कि जनरल के लिए आपका 25 साल है दिया गया है मैक्सिमम, तो इसमें 5 जोड़िएगा तो 30 वर्ष हो जाएगा महिलाओं के लिए। चलिए आगे देखते हैं आरक्षण के लिए कौन कौन लोग जो है आरक्षण ले सकते हैं, रिजर्वेशन का फायदा किनको मिलेगा। तो इसमें 3 कैटेगरी है कि आपको जो है आवेदन देना ही पड़ेगा, तभी आपको क्लियर यहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास जाति होना चाहिए, यानी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंशियल होना चाहिए, और आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आवेदन जो है और जाति के आधार पर आपको मिलेगा आपका आरक्षण, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। और एक और बात याद रखिएगा कि जाति बनवा रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट, तो इसमें क्लियर मेंशन किया गया है, यहाँ पे आइए नीचे देखिए यहाँ पे कि नॉन क्रीमी, देखिए यहाँ पे 10 नंबर पे दिया हुआ है कि अगर बीसी से है और ईबीसी से है तो आरक्षित कोटि का लाभ लेने के लिए आपको क्रीमी लेयर बनवाना ही पड़ेगा। देखिए क्लियर मेंशन किया गया है, तो क्रीमी लेयर बनने में 1 मंथ का समय लगता है, 1 मंथ का मिनिमम समय चाहिए। तो पहले आप कास्ट जो है जाति, आवासीय और निवास, आवासीय और इनकम जो है ना, ये आप बनवाने के बाद में आप क्रीमी लेयर अप्लाई करते हैं, तब जाकर के बनेगा। तो 1 महीना इसमें लगेगा और 1-1 सप्ताह मान लीजिए आपको ये तीनों डिग्री बनने में, कास्ट सर्टिफिकेट और ये सब में, तो मिनिमम आपको 2 मंथ इस सारे चीज डॉक्यूमेंट बनाने में लग जाएगा। तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए, तो एनसीएल आपको चाहिए, बनवा लीजिएगा। चलिए आगे देखें, आगे और क्या दिया हुआ है कि अब जो है आपको कि यहाँ पे लिस्ट दे रखा है चयन का जो प्रोसेस होगा। देखिए प्रथम चयन में लिखित एग्जाम होगा आपका, है ना, लिखित परीक्षण होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसमें पास कीजिएगा,
है ना। उसके बाद आपको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जो पेट होता है ना, फिजिकल जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ये दूसरा चरण होगा। और तीसरा में आपका मेरिट बनेगा। तो याद रखिएगा, मेरिट जो बनेगा आपका ये द्वितीय चरण में ही हो। फिजिकल शारीरिक जो दक्षता परीक्षा है इसी के बेस पे बनेगा। तो इस पे आपको फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि यही आपको मेरिट में लाएगा, इसी से मेरिट आपका डिसाइड होगा। आपका एग्जाम जो है सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का है, क्वालिफाई कीजिए और यहाँ पे फिजिकल फिट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ जो आपका शारीरिक टेस्ट होगा उसमें कितने कितने नंबर आपको मिलेंगे। आपको 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर आपको अधिकतम समय दिया जाएगा 6 मिनट में। अगर 5 मिनट से कम समय मार दिए, 4 मिनट 30 सेकेंड में मार दिए, या 45 सेकेंड में मार दिए, या 55 सेकेंड में मार दिए, तो आपको जो है फुल मार्क्स मिलेगा, 50 के 50 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड ले लिए तो आपको 40 नंबर मिलेगा। और 5 मिनट 20 सेकेंड से अगर 40 सेकेंड तक समय ले लिए तो आपको 30 नंबर। और उसी तरह 6 मिनट तक आप ले रहे हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। समझे। तो याद रखिएगा, ये महिलाओं के लिए क्या दिया गया है कि आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, अधिकतम समय जो है 5 मिनट का दिया गया है। 4 मिनट में के अंदर आप मारते हैं तो आपको भी फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आप 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक मारते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। अगर 4 मिनट 20 सेकेंड से 4 मिनट 40 सेकेंड तक के अंदर बीच में मारते हैं तो आपको 30 नंबर मिलेगा। और 4 मिनट से 40 सेकेंड के में से अधिक एवं 5 मिनट तक मारते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। और यही आपका जो है मेरिट में काउंट होगा। उसके बाद गोला फेंक है। आपको गोला 16 पाउंड का गोला आपको न्यूनतम जो है 16 मीटर तक फेंकना है, 16 फीट तक फेंकना है। तो 16 फीट से 17 फीट तक आप फेंकते हैं तो आपको टोटल मार्क्स मिलेगा 9 नंबर का। अगर जो है 17 फीट से 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 मार्क्स मिलेगा। ये 25 मार्क्स का मैक्सिमम जो है आपका, अधिकतम 25 मार्क्स 25 मार्क्स का है। 18 से 19 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 17 नंबर, और 19 से 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 नंबर मिलेगा। और 20 फीट से अधिक फेंकते हैं तो आपको पूरा टोटल मार्क्स मिलेगा 25 नंबर। चलिए, महिलाओं के लिए क्या है, ये 12 पाउंड का है, आपको 12 फीट तक फेंकना है। तो अगर आप 12 से 13 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 नंबर, इनको भी 25 मैक्सिमम 25 मार्क्स का है ये भी, तो 9 नंबर मिलेगा अगर आप 12 से 13 फीट तक फेंकते हैं तो। इसी तरह आगे देखिए कि 13 से 14 फीट तक के बीच में फेंकते हैं तो आपको 13 नंबर मिलेगा। और 17 नंबर आपको मिलेगा जब 14 से 15 फीट तक फेंकेंगे। और 21 नंबर मिलेगा जब 15 से 16 फीट तक आप फेंकेंगे, या 16 फीट से ज़्यादा फेंक दिए तो आपको 25 नंबर मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। और यही आपका मेरिट में काउंट होगा। चलिए, ऊंची कूद में क्या है, इसमें भी आपका 25 नंबर का होगा। और इसमें 4 फीट तक आप जंप करते हैं तो आपको 13 नंबर मिलेगा। 4 फीट से 4 इंच तक कूदते हैं तो आपको 17 नंबर। और 4 फीट से 8 इंच आप अगर जंप करते हैं तो 21 अंक मिलेगा। और 5 फीट तक जंप करते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। महिलाओं के लिए क्या है कि आपको न्यूनतम जो है 3 फीट तक जंप करना है। 3 फीट तक आप जंप करेंगे तो आपको 13 नंबर 13 अंक मिलेगा। और आप 3 फीट 4 इंच तक जंप करते हैं तो 17 नंबर। और 8 इंच तक 3 फीट 8 इंच तक जंप करते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा। और 4 फीट तक तो आपको 25 अंक मिलेगा। तो ये आपका शारीरिक क्षमता जो है परीक्षा जो पेट होता है उसका आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा। और पेट पे ही आपका पीईटी पे ही आपको इसी पे आपका मेरिट बनेगा। तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है। और रहा बात सिलेबस का, सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट होगा हम लोग अपकमिंग वीडियो में आपके लिए लाते रहेंगे। और आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस पे आपको पुलिस से रिलेटेड, कांस्टेबल जो बिहार पुलिस जो आई वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो रेगुलर आपको मिलेगा। और जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न है आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे आपको डेली बेसिस पे आपका कोर्स करवाया जाएगा सभी चीज़ों का, है ना। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं, जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और लास्ट में आपका बनेगा मेरिट। ये आपका
मेरिट बने दस्तावेज सत्यापन होगा और उसके बाद आपका मेरिट में आपका मेरिट बनेगा और आप ज्वाइन कर लेंगे। देखिए मेरिट में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। मेरिट से पहले जो है आपको दस्तावेज में क्या क्या चाहिए, इसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो रखते हैं यहीं तक के लिए, मिलते हैं। अगर आपको कोई क्वायरी है, कोई अपडेट आपको जानना है तो कमेंट कीजिए, उस पर हम जल्द ही वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तैयारी जोर शोर से तैयारी में लग जाइए, ये आपके लिए सुनहरा ऑप्शन है। चलिए।